बलूचिस्तान में एक टेररिज्म की बहुत ज़्यादा हवा प्रिवेल कर गई है और बड़ी लाइफ यहाँ पे मुश्किल हो गई है। लोग अपने घरों से भी नहीं निकल सकते। ये चीज़ें, आपके चैलेंजेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, हम आए भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे भी जो हैं ख़राब नहीं हैं। यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल भी, लोग जो हैं अपने कारोबार में भी मसरूफ़ हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अमन भी है। हम सब के आने का यहाँ पे एक ही मकसद था कि यंग जो जनरेशन हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिसको एज अ यूथ नुमाइंदे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये जो डीरेल होना पिछले 4-5 साल में, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, ये आपको कभी भी लीड नहीं करती हैं। कभी भी आपको इस चीज़ पे आपका नैरेटिव सपोर्ट नहीं हो सकता कि आप स्टेट के अगेंस्ट बंदूक लेके खड़े हो जाए। स्टेट का काम है माँ का रोल भी अदा करे, बाप का रोल भी अदा करे, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट की जाएं, और ये जो प्राइमरी एजुकेशन है हर बच्चे की पाकिस्तान में, ये स्टेट का काम है, ये उसका फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चे को मिलनी चाहिए। आज हमारी स्पीकर साहब से भी मुलाकात हुई, बलूचिस्तान के ऑनरेबल सीएम साहब से भी मुलाकात हुई, और मुझे जान के और मेरे तमाम कलीग्स को जानकर ये बहुत खुशी हुई कि जैसे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाक में और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में यूथ पे फोकस कर रही हैं, जो कि आपकी आबादी का 60% है, और कल जो है वो पाकिस्तान का यही लोग हैं, यही लोग भागदौड़ संभालेंगे। तो जिस तरह वो इनिशिएटिव्स पंजाब में और वफाक में ला रहे हैं, वैसे ही जो सीएम बलूचिस्तान है वो भी यूथ के लिए ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स, जिनमें लोन जो है कारोबार के लिए इन्होंने रखा है, उसके बाद स्कॉलरशिप्स हैं जो 100% ये दे रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ तो ई बाइक्स जो आपको पता है दी जाती हैं, उसके बाद हमारे लैपटॉप्स बच्चों को दी जाते हैं। तो मुख्तसरन यही कि हम जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में बंदूक देखना नहीं चाहते, हम यहाँ किताब देखना चाहते हैं, यहाँ वो डिग्री देखना चाहते हैं, यहाँ वो एम्प्लॉयमेंट जिसका हम उनसे वादा करते हैं, हम सब ये चाहते हैं। YPF का जो चैप्टर है, ये नेशनल असम्बली में अयाज सादिक साहब जो हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर, उनका विजन था कि नेशनल असम्बली में 2003 से ये चैप्टर जो है YPF का एक बना हुआ था। वो चाहते थे कि तमाम पाकिस्तान को इसमें इंगेज किया जाए, यूथ को एम्पावर करने के लिए तमाम सूबों में वफाक का लाइजॉन किया जाए, ये कोऑर्डिनेशन, ये कोलैबोरेशन की जाए, ताकि ये जो मसाइल हर ओरिजिन के डिफरेंट हैं और हर सूबा जो है वो मुख्तलिफ नेचर के जो है जो गुज़रता है चैलेंजेस से, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लें, और हम ऐसी जो हैं जो पब्लिक और ये जो हैं फ्रेंडली पब्लिक पॉलिसी मेकिंग करें जिससे हमारी यूथ को फ़ायदा हो। इसमें हम जो हैं अपने तमाम मेंबरान जो कौमी और सूबाई असम्बली के हैं, उनकी कैंपेन्स, उनके सेमिनार्स, उनके वर्कशॉप्स और उनकी ट्रेनिंग्स कराएंगे, ताकि ये लेजिस्लेशन में भरपूर अपना किरदार अदा करें, ताकि यूथ जिन मसाइल में से अब है गुजर रही है, उनका हल करना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं ये बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, ये लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, तो इन सबको निकालना भी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। मैं अपने साथ आए तमाम जो हैं मेंबरान, इनकी बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि हालात जो हैं जितने भी मुश्किल थे, इन सब ने ये इरादा किया और मेरे साथ आए कि हम आपके साथ बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ पे हम जो है पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलेंगे और वहाँ के यूथ से भी हम जो है अपनी कुछ बात करेंगे, ताकि हमें पता चले कि उनके क्या मसाइल हैं। और मीडिया वालों से मेरी एक अदना सी गुजारिश है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग टीवी इस तरह नहीं देखते। हमारे पास एक फ़ोन है जो कि बहुत बड़ा हथियार है, और हम उसको सारा दिन इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का भी बहुत, आप देख लें कि अगर कोई फेक न्यूज़ आती है या नेगेटिव न्यूज़ है, वो चंद ही सेकंड्स में इतनी वायरल हो जाती है कि पूरा पाकिस्तान उसको देखता है और कमेंट भी करता है, ना उसको कोई चेक करता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, या वो फेक है कि या वो वाकई किसी की रेपुटेशन ख़राब कर रही है या किसी को वो हार्म करेगी। लेकिन बलूचिस्तान के मीडिया से मैं कुछ ये सवाल मेरे भी हैं आपसे कि क्या ये जो सीएम और स्पीकर ने हमें इनिशिएटिव सारे बताए हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते? क्या आपका काम नहीं है कि बलूचिस्तान की एक पॉजिटिव पिक्चर भी आप जो है वो डिपिक्ट करें, लोग ये भी देखें कि एक परसेप्शन जो हमारी बलूचिस्तान के लिए बन गई है कि यहाँ सिर्फ टेररिज्म है, यहाँ पे हर बंदा बंदूक लेकर ही बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसको भी ख़त्म करना मीडिया का काम है। आज हम सब आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि मीडिया का एक रोल जो है पाकिस्तान के बनने से अब तक जो है वो आपका एक नुमायाँ किरदार है कि जो चीज़ अच्छी है उसका बताना भी आप पे लाज़िम है।
आपकी मुझे नहीं पता कि सीएम से और स्पीकर साहब से रेगुलर मीटिंग्स होती हैं या नहीं होती हैं, या आप उनका जो मैसेज है या उनके इनिशिएटिव्स हैं वो रेगुलरली जो हैं वो नेशन वाइड बताते हैं कि नहीं बताते। लेकिन प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ आपका यहाँ पे आप रेजिडेंट्स हैं बलूचिस्तान के, आपकी भी इतनी ज़िम्मेदारी है जितनी कि हमारी एज़ अ नुमाइंदा है कि अगर कोई अच्छी खबर है वो भी चलाएं। बाकी आज जो हम आए हैं, जमाल रईसानी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं YPF के, इन्होंने एक यूथ पॉलिसी पे काम किया और वो बड़ी अप्रिशिएट हुई, इन्होंने उसका इनाग्रेशन भी किया। हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है वो फॉर्मुलेट हो गया, जिसमें तमाम 6 बोर्ड मेंबर्स हैं और उसके अलावा जितने मेंबरान सूबाई असम्बली जो हैं 45 साल से नीचे हैं वो सब YPF के मेंबर्स हैं। और इनको भी आज हमने यही गुजारिश की है कि यूथ के लिए आप जितनी आवाज़ जो है वो असम्बली में उठा सकते हैं, उनके मसाइल की आप उठाएं, क्योंकि हल जो है वो पॉलिसी मेकिंग से ही होगा, बंदूक से कभी भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि हमेशा हम सुनते आए हैं कि बलोच कौम जो है वो बड़ी गैरतमंद है। ये जब लोग मेहमान नवाजी पे आते हैं तो अपने घर बकरी भी हो तो उसको भी बेचकर जो है ना मेहमान की जो है तवाज़ो करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। तो हम आज पंजाबी होने की हैसियत से आपके पास नहीं बैठे, हम आज पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपके पास बैठे हैं, जहाँ पे हम यही मैसेज देने आए हैं कि सूबे में भी अमन की ज़रूरत है। जब यहाँ पे अमन होगा तो इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, यहाँ पे तभी जो है वो एम्प्लॉयमेंट आएगी, यहाँ पे तभी आपके लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। कभी भी बंदूक के ज़ोर पे चीज़ें बेहतर नहीं की जाती। डायलॉग जो है, टेबल टॉक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर इंसान का बेसिकली वो मर्द है, वो औरत है, और बाइस्ड हुए बगैर, मैं भी एक खातून हूँ, लेकिन बात करूँगी इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की, कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम देखें, अगर मैं एज़ MNA खातून यहाँ से पंजाब की इलेक्टेड मेंबर यहाँ बैठी हूँ तो बलूचिस्तान की भी कोई बेटी जो है वो इलेक्टेड होके सूबाई असम्बली में होनी चाहिए। शाइस्ता साहिबा, हमारी जो हैं इक्वल राइट्स जब होंगे तभी एक दूसरे की अहमियत को आप समझ पाएंगे। तो आज आने का मकसद सिर्फ बलूचिस्तान ये था कि 2 दिन अगर जो हम आए हैं हम पॉलिसी मेकिंग पे बात करके जाएं, और नेक्स्ट इनको हमने दावत दी है कि ये यहाँ के जो यूथ के मैटर्स जितने भी हैं हमारी तक इनकी रसाई हो, ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ ले जा सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वेरी शॉर्टली, चूँकि मैं समझता हूँ